Assalamu alaikum students, welcome to the AMS High School. I hope you will be fine. Now today we start the lecture number of 6, बाब नंबर 2। तो बेटा आज का हमारा पॉइंट है अम्ले फरसूदगी, अम्ले कटाव और तोदी ज़िया में फ़र्क। हमने तीनों के बारे में पढ़ा। अम्ले फरसूदगी में चट्टानें टूटने के बाद किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती। अब हम इसके दरमियान में तीनों के दरमियान में फ़र्क पढ़ रहे हैं। पहले का फ़र्क ये है कि अम्ले फरसूदगी में सिर्फ और सिर्फ चट्टानें तोड़ फोड़ का शिकार होती हैं मगर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल नहीं होती हैं। इसके अलावा अम्ले फरसूदगी में 2 अमल होते हैं। इनमें चट्टानों को तोड़ना और इनकी कीमियाई तरकीब तब्दील करना शामिल है। ये अमल बाज़ औक़ात इकट्ठे और बाज़ औक़ात अलग अलग होते हैं। जैसे बाज़ औक़ात तबई अम्ले फरसूदगी में सिर्फ चट्टानों को तोड़ा जाता है, जबकि कीमियाई अम्ले फरसूदगी में चट्टानों में कोई केमिकल रिएक्शन होता है, मादनियात और नमकियात का एक आपस में महलूल बन जाता है जिससे चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, मगर अम्ले इंतकाल का अमल इसके अंदर नहीं होता। नंबर 2, अम्ले कटाव। अम्ले कटाव में चट्टानें टूटकर किसी और जगह मुंतकिल हो जाती हैं। अम्ले कटाव से ना सिर्फ चट्टानों की शिकस्त और रेख मतलब कि तोड़ना होती हैं, बल्कि अम्ले कटाव के कारकुन शिकस्ता मवाद को किसी और जगह मुंतकिल भी कर देते हैं। नंबर 3, तोदी ज़िया। तोदी ज़िया में ज़मीनी मवाद बुलंद सतह से नीचे की तरफ हरकत करता है, मगर इस हरकत की वजह ज़मीनी कशिश होती है। तो ये तीनों में फ़र्क बयान किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपका मुख्तसर सवाल नंबर 5, अम्ले फरसूदगी, अम्ले कटाव और तोदी ज़िया में फ़र्क बयान करें। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को इस सवाल के जवाब में लिखेंगे। अम्ले कटाव और तोदी ज़िया में फ़र्क। तोदी ज़िया के असरात। अम्ले कटाव और तोदी ज़िया के असरात। ज़राअत, आबपाशी, इंसानी बस्तियों और ट्रांसपोर्ट पर अम्ले कटाव और तोदी ज़िया के असरात को ज़ेल में बयान किया गया है। नंबर 1, ज़राअत पर असरात। नदी नालों और कच्ची नहरों पर मुश्तमिल आबपाशी का निज़ाम मुसलसल पानी के कटाव का शिकार रहता है। पानी के अमल से सतह ज़मीन पर मौजूद मट्टी की ज़रख़ेज़ आहिस्ता आहिस्ता कटाव का शिकार होती रहती, कट कर वहाँ से ये सारा मवाद एक जगह से दूसरी जगह पहुँचता चला जाता है और पानी ज़रख़ेज़ मट्टी को बहा कर ले जाता है। ऐसी ज़मीन पर नबातात की अफ़ज़ाइश की शरह कम हो जाती है। मेन पौधे वहाँ पर उगना, अच्छी फसल का उगना वहाँ पर कम हो जाता है। फसलों की पैदावार में कमी होती है। पहाड़ों पर चरागाहें और जंगली हयात के ठिकाने ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 2, आबपाशी पर असरात। पानी के अम्ले कटाव से मट्टी की बड़ी मिकदार नहरों के फर्श पर जमा हो जाती है और नहरों में पानी की मिकदार कम हो जाती है। पानी के साथ ज़मीनी मवाद की मुसलसल मुंतकिली से डैमों की सतह मट्टी से भर जाती है, जिससे डैमों में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश कम हो जाती है और कुछ अरसे के बाद आबपाशी और बिजली पैदा करने के लिए पानी दस्तयाब नहीं होता। जैसा कि आप एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी में अगर मट्टी की तह एक गारे की सूरत में जमा होना शुरू हो जाती है और एक मिकदार एक वक्त में ज़्यादा हो जाती है, तो जाहिर सी बात है उसमें जो पानी की मिकदार अगर पानी उसमें डालेंगे तो पानी कम होगा, मट्टी की तह कम होगी। इस तरह से अगर मट्टी की तह बढ़ती चली जाएगी तो पानी की मिकदार भी कम होती चली जाएगी। नंबर 3, इंसानी बस्तियों पर इसके कैसे असरात पड़ते हैं। पहाड़ी इलाकों में मट्टी और कीचड़ के बहाव और लैंड स्लाइडिंग से अक्सर जानी और माली नुकसान होता है। 1985 में कोलंबिया में मट्टी के तोदे गिरने से कई देहात इसके मलबे के नीचे दब गए, जैसे भी हमने तोदी ज़िया में पढ़ा। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में अक्सर इस किस्म के हादसात होते रहते हैं। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर असरात। पहाड़ी इलाकों में मट्टी का बहाव और लैंड स्लाइडिंग होती रहती है।
जिससे सड़कें बंद हो जाती हैं और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों का राब्ता ख़त्म हो जाता है और ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर होता है। तो स्टूडेंट, आपका तफसीली सवाल नंबर 5 है, ज़राअत, आबपाशी, इंसानी बस्तियाँ और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर अमले कटाव और तोदी ज़िया के असरात बयान करें। तो आप इस सवाल के जवाब में आपने जितने भी ये असरात पढ़े हैं, आप इन सब को इस सवाल के जवाब में लिखेंगे। अमले कटाव और तोदी ज़िया के असरात को कम से कम करने के लिए इक़दामात कुछ यहाँ पर बयान किए गए हैं। हम पढ़ते हैं इनके बारे में। नंबर 1, नहरों और नदी नालों के किनारों पर दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि अमले कटाव को किसी हद तक रुका जा सके, ताकि गंदा मवाद इसके अंदर ना जा सके। ज़रई अराज़ी का हमवार होना बहुत ज़रूरी है ताकि पानी मिट्टी को बहाकर ना ले जाए। खेतों के किनारों पर दरख्त लगाने से मिट्टी का बहाव कम हो जाता है। ज़मीन की ढलान कम करने से अमले कटाव और तोदी ज़िया को कम किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि तोदी ज़िया का जो अमल है वो ढलान की वजह से होता है। अगर ढलान कम होगी तो उसका अमल भी नहीं होगा। ढलान की सतह पर अमले कटाव और तोदी ज़िया के असरात को कम करने के लिए ज़रूरी है कि पहाड़ की ढलानों पर जंगलात को कटने से रोका जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। आबादियाँ ऐसे इलाकों में ना बनाई जाएं जहां अमले कटाव और तोदी ज़िया का खतरा हो, ताकि ज़्यादा माली और जानी नुकसान ना हो सके। खतरनाक ढलानों को ख़त्म कर दिया जाए। पहाड़ी इलाकों में सड़कों के साथ मजबूत दीवारें बनाई जाएं। पहाड़ी इलाकों में बुलंद और बाला इमारतें ना बनाई जाएं, ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ ढलान ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट, आपका तफसीली सवाल नंबर 6 है, अमले कटाव और तोदी ज़िया की असरात को कम से कम करने के लिए तजावीज़ दें। तो जो तजावीज़ आप देंगे वो आप साथ तो ये तजावीज़ उस सवाल के जवाब में लिखेंगे। नीचे कुछ अहम नुकात दिए गए हैं। ये तमाम अहम नुकात हमने 1 by 1 करके इस पूरे चैप्टर में पढ़े हैं। आपको इन अहम नुकात को दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहिए और जो भी इसके अंदर, बल्कि तमाम जो मुख्तलिफ सवालात का कुछ निचोड़ इसके अंदर निकाला गया है, आपको चाहिए कि इसको बगौर पढ़ें, इसका मुताला करें और इनको याद करने की भी कोशिश करें। तो स्टूडेंट, हम अपनी मश्क की जानिब चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें मुमकिन दुरुस्त सवालात दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन है, मिट्टी के बहाव में अहम है। तो इसका जवाब है पानी। नंबर 2, अमले फरसुदगी में चट्टानें टूटने के बाद किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती। नंबर 3, कौन सा अमल ज़्यादातर दरिया, ग्लेशियर, हवा और साहली लहरें अंजाम देती हैं? इसका जवाब है अमले कटाव। नंबर 4, अरियाकारी की इकसाम है 3। नंबर 5 है, सतह ज़मीन के नकूश की तराश खराश का अमल कहलाता है अमले कटाव। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ सवालात और तफसीली सवालात दिए गए हैं। तो इन तमाम के सवालों के जवाबात मैंने आपको ऑलरेडी अपने पीछे चैप्टर में साथ साथ बताती गई हूँ। इन सब के जवाबात आपको बआसानी वहाँ पर मिल सकेंगे। इन तमाम सवालात के जवाबात के जो पेज नंबर हैं वो इन तमाम सवालों के आगे भी लिखे हुए हैं। आप इनको देखकर भी यहाँ से मदद हासिल कर सकते हैं।